जैसे ही शबीह और ख्वारकोट मैरिज के कागजात पर दस्तखत करने आगे बढ़ते हैं, तभी माहौल में भूचाल आ जाता है। दरवाजा जोर से खुलता है और पुलिस अंदर दाखिल होती है। ख्वार के हाथों में हथकड़ी पड़ते ही शबीह की चीखें गूंज उठती है। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। उसी पल जीनत बेगम आगे बढ़ती है और तंज भरी आवाज में कहती है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी, इस लड़के से रिश्ता सोचने का अंजाम बहुत बुरा होगा। वह चालाकी से ख्वार पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा देती है, सिर्फ इसलिए ताकि शबीह हमेशा के लिए उससे दूर हो जाए। टूट चुकी शबीह को जीनत बेगम जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर घर ले जाती है, जबकि ख्वार पुलिस के सामने हाथ जोड़कर बेगुनाही की दुहाई देता रहता है, मगर उसकी एक भी बात नहीं सुनी जाती। उधर दूसरी ओर एनी के घर में उसकी मंगनी की रस्म शुरू होने वाली होती है। एनी सजी हुई कुर्सी पर बैठी होती है, मगर उसकी आंखें बेजान और चेहरा बेनूर होता है, जैसे अंदर से वह सब कुछ हार चुकी हो। तभी अचानक दरवाजे पर शोर होता है और जावियार वहां पहुंच जाता है। वह ऊंची आवाज में सबको रोकता है और ऐलान करता है कि यह मंगनी नहीं हो सकती। वह सीधे उस लड़के के पास जाता है, उसका गिरेबान पकड़ता है और सबके सामने सच खोल देता है कि यह लड़का पहले से शादीशुदा है। जावियार साफ कहता है कि यह सारी साजिश एनी की सौतेली माँ की थी, जो उसे घर से निकालकर जायदाद पर कब्जा करना चाहती थी। ये सुनकर शकील साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनकी बीवी इतनी गिर सकती है। गुस्से में आकर वे बिना एक पल गंवाए उसे घर छोड़ने का हुक्म दे देते हैं। उसकी गिड़गिड़ाहट और पछतावा अब किसी काम का नहीं रहता, यहाँ तक कि उसकी अपनी बेटी भी उससे मुंह फेर लेती है। इस तूफान के थमते ही जावियार धीरे से एनी के पास आता है। वह सबके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। एनी का कांपता हुआ हाथ थामता है और भावुक आवाज में कहता है कि वह मौत से लड़कर सिर्फ उसके लिए वापस आया है। एनी का सब्र टूट जाता है, वह फूट फूट कर रो पड़ती है और जावियार को सीने से लगा लेती है। यह मंजर देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो जाती हैं। दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां आंसुओं के साथ बह जाती हैं। जावियार वादा करता है कि अब कोई ताकत उन्हें जुदा नहीं कर पाएगी, और वहीं सबके सामने एनी को शादी के लिए प्रपोज करता है। आंसुओं में भीगी आंखों से एनी हाँ कह देती है। शकील साहब खुशी और सुकून के साथ ऐलान करते हैं कि जावियार और एनी की शादी इसी हफ्ते होगी। घर में रौनक लौट आती है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर तरफ हंसी और शोर होता है। नींदा और दोस्त मस्ती करते हैं, फूल बरसते हैं और अंगूठियों का आदान प्रदान होता है। जावियार एनी के कान में मुस्कुराकर कहता है कि आज उसके सारे फासले हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। एनी शर्माकर मुस्कुरा देती है। इस तरह हाथों में हाथ डालकर दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और कहानी एक खूबसूरत, दिल को सुकून देने वाले अंजाम तक पहुंचती है।